हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई ईवीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकाने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। किसके पश्चात? पकाने के, जो फसल पक जाती है उसके पश्चात क्या करते हैं, वो त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और बांस की डंडियों के बीच में जो लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, नाचते हैं। यह राज्य कौन सा राज्य है? ये इसका राइट आंसर होगा आपका मिजोरम। मिजोरम में एक फसल पकने पर ऐसे उत्सव मनाते हैं ये लोग, मिजोरम के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के यही रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में वहाँ पे पानी की वैसे भी कमी रहती है, तो वहाँ उस कम पानी वाले जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं। इसकी छाल दवाई बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। बिल्कुल सही है। इसके तने में पानी एकत्रित होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। इसमें नहीं होता, वो ओक के पेड़ में होता है पानी। यह वृक्ष छायादार नहीं है। छायादार तो होता ही है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। पेट्रोलियम उत्पादों के समूह कौन कौन से हैं? मोम, कोलतार, ग्रीस, प्लास्टिक से नहीं होता, एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल से भी नहीं, डीजल से भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा मोम, कोलतार और ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है? इसका राइट आंसर होगा ये वाली आपकी परियोजना है, गंगा जल को स्वच्छ करने की, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन का समृद्ध स्रोत हैं। प्रोटीन के स्रोत वाले भोजन को हमको चूज़ करना है, किसमें प्रोटीन होती है। अंडे, दालें, मछली, बादाम, मक्का, दूध, संतरा, मक्खन, अंडे, दही, दूध या चावल। इसका राइट आंसर होगा अंडे, दाल, मछली। इसमें क्या होता है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य से मिलकर बना है। कौन सा बना है ऐसा जो एक तो राज्य और एक केंद्र यूटी से मिलकर बना है? कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल और पांडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। समुद्र तट कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी पर। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। इनके जो समुद्र तट है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। देखिए मैप में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए आपके, तो मैप आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में मैप करवा दूंगी, समझा दूंगी मैप। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन से हैं मध्य प्रदेश के? इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होगा। गुजरात तो आपका लेफ्ट में आ जाता है इधर, और राजस्थान ऊपर की साइड, और गुजरात, उड़ीसा ये नहीं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? मच्छरों द्वारा रोग कौन से जनित है? निमोनिया, डेंगू, खसरा या मलेरिया? ए को छोड़ के ओ खसरा, डेंगू, मलेरिया है मच्छर द्वारा जनित। इसका राइट आंसर होगा आपका बी और डी। बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परितंत्र में निहित है, किसी परितंत्र में क्या निहित होती है? परितंत्र, इकोसिस्टम, उसमें क्या निहित होता है? एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी या एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक? ऐसा केवल वाला नहीं होगा। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बना होता है? सजीव घटक, और उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और नृत्य के
सही युग्म का चुनाव कीजिए। राज्य और उसके सही। कर्नाटक का कथक है? नहीं, कर्नाटक का कथक नहीं है। तमिलनाडु का लावड़ी भी नहीं। असम का? नहीं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये सही है करेक्ट आंसर आपका। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। असम का बिहू है। एक क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउसेस गैस नहीं है? ग्रीन हाउसेस गैस कौन सी नहीं है आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये आपके CO2, N2 और CH4 मैथेन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे क्या कहा जाता है? मतलब ओजोन परत से संबंधित उस प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपका सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है, ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इंग्लिश में सनलेकु प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 76 से, EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता कैसे करें? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो EVS में शिक्षक की सहायता कैसे करते हैं? विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, और विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, या फिर EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। निर्माणात्मक आकलन से क्या, किससे संबंधित देखते हैं? मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। योगात्मक का आपको निर्माणात्मक नाम दे दिए, तो आप इंग्लिश में ध्यान रखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका राइट आंसर होगा आपका शिक्षकों को उनके प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता कैसे करते हैं? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो एक टीचर की हेल्प कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, बिल्कुल सही बात है। EVS विद्यार्थियों में अधिगम की गति का आकलन करने, उनकी गति का आकलन नहीं करना। EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमें पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने हैं। पॉजिटिव पॉइंट होंगे वो ही आपके करेक्ट आंसर होंगे। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। प्राथमिक स्तर पर जो निर्माणात्मक आकलन होता है उसको एक हम वो बोलते हैं, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हमारा ऐसा असेसमेंट जो प्रक्रिया के दौरान होता है। शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, बिल्कुल सही बात। शिक्षण में कमियों को पहचानने में, उसको कमियों को पहचानेंगे तभी तो उनकी हेल्प कर पाएंगे। मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, और विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम का अंतराल ज्ञात करने में। A, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षित शिक्षण सामग्री है? अपेक्षित शिक्षण सामग्री चार्ट, स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप या एपीडिएस्कोप। इसका राइट आंसर होगा आपका चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन करने का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? उसका क्या उद्देश्य है? जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया, तो इसका राइट आंसर होगा वह विद्यार्थी को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है, जब भी उसने जल के संरक्षण के टॉपिक को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, EVS के पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। कैसी बनाई गई है? अधिगम के प्रति संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, या समाकलित परिप्रेक्ष्य में, या अनुचिंतनीय या सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में EVS विद्यार्थियों को संपादन करते समय शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? किस चीज़ से बचना चाहिए?
विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, बिल्कुल सही बात है, उनको हतोत्साहित नहीं करना है, भूमिका निभाने से ये तो करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा तत्काल पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। इसका राइट आंसर होगा आपका आश्रय। आश्रय से संबंधित है, क्या क्या है, अपने घर आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है चर्चा या सर्वोच्च और चर्चा, साक्षात्कार या प्रयोग। इसका राइट आंसर होगा सर्वेक्षण और चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव या वैश्विक से स्थानीय अनुभव या समावेशी अनुभव। इसका राइट आंसर होगा प्रासंगिक अनुभव, कि उसी के बारे में डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्न में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका हदबंदी। ये नहीं होने चाहिए, ये सारे हिस्से होने चाहिए, भागीदारी, नेतृत्व, सहयोग, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको ना एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है, तभी आपको आंसर टिक करना है, वरना जल्दी जल्दी के चक्कर में जो हमारे नेगेटिव वाला होता है वो हम देख ही नहीं पाते और उसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चे संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग, साक्षात्कार या सर्वेक्षण। इसका राइट आंसर होगा बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्न में से क्या प्रभावी होगा? समूह चर्चा। इसका राइट आंसर होगा समूह चर्चा। समूह चर्चा अधिक प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, दृश्य कौशल या पहचानने का कौशल। इसका राइट आंसर होगा आपका अवलोकन का कौशल। बच्चे ऑब्जर्व करेंगे ना, बच्चे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, तभी तो उनके डेवलपमेंट अच्छे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा, ये तो करनी चाहिए। स्कूल आधारित आकलन, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, इस चीज़ से बचना चाहिए। हमको रट्टा नहीं लगवाना, रटवाना नहीं है। सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, ये तो करवाना चाहिए हमको। ये हो गए आपके इस सेट के 30 क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, वो आपको डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।